तथा ये माननीय सुरेश विधायक की जो एक वीडियो में बयान आया था, जो विस्तारित क्षेत्र हैं उसमें विरोध क्यों, क्या है इसका मामला, पूरा बताइए। देखिए, क्यों आप बकरा किस्तों में कटवा रहे हो? उन्होंने विस्तारित क्षेत्र का विरोध किया था, ये उनकी सोच हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाला आदमी शहरी परिवेश में अपने को थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाता है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। उनको शहर के फायदे नहीं मालूम थे। विधायक हैं लेकिन शहर के फायदे नहीं मालूम थे। शहर के फायदे जो ग्राम प्रधानी में नहीं मिल सकते हैं, मैं संक्षेप में बता देता हूं। बिजली की सुविधा 24 घंटे की, इंटरलॉकिंग, जल निकासी, पेयजल, साफ सफाई, ये सारी सुविधाएं जो मिलती हैं ये नागरिकों को मिलती हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाती हैं। आज मखदूमपुर में 13-14 सफाई कर्मी लगे हुए हैं। गांव होता तो एक सफाई कर्मी होता। आज विधायक के घर में जो नल की टोंटी लगी है वो कहाँ की है? विधायक जी से पूछ लीजिए, नगर पालिका, वरना हैंडपाइप का पानी पीते होते। निकल करके देखें, विधायक जी अपने दरवाजे पर इंटरलॉकिंग कभी दर्शन किए थे गांव में? इनके गांव मखदूमपुर के लोगों ने कभी इंटरलॉकिंग देखी थी? निकल करके तो देखो विधायक जी, तुम तो घर में रह करके विधायकी करते हो ना। आपने अपनी विधायकी में 2 गांव गोद लिए होंगे। आज आप बताइए उनका विकास आपने कितना किया है? हमने अपनी चेयरमैनी जो 25 वार्ड की लड़ी थी, 25 वार्ड की चेयरमैनी के बाद मैंने इस क्षेत्र को देखा, आना जाना था, हमारे संबंध थे। हमने देखा कि ये हमारा शहर, सड़क के इस तरफ शहर और सड़क के उस तरफ जो हमसे दूना शहर है वो गांव, ये पीड़ा थी हमारे अंदर, और पीड़ा थी, और हमसे अच्छे घर उधर बने हुए थे। हमको लगा कि इनको भी नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आपकी सोच नहीं हो सकती थी, इसलिए कि तुम भैंस गोबर वाले आदमी, तुम शहर की सड़कों पर चलना क्या जानो? ये तुमको क्या पता था कि शहर क्या होता है, देहात क्या होता है? ये तो अपने बच्चों से पूछो जो आज गर्व के साथ जाकर के कहते हैं कि मैं बाराबंकी शहर का निवासी हूँ, वरना स्कूल में जब एडमिशन लेते जाकर के तो कहते मैं मखदूमपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं, आइए चलिए, मैं व्यक्तिगत पर नहीं जाता हूँ। विधायक जी निकलिए, आपको मैं थोड़ा सा घर से निकालना चाहता हूँ। आप निकलिए, अपने वार्ड का भ्रमण करिए, और जो महादेव सिटी आप डेवलप कर रहे हो उसकी कीमत देख लीजिए जाकर के। जब ग्रामीण अंचल की प्लाटिंग कर रहे थे, आज की प्लाटिंग में आपका क्या अंतर आ गया, उसको भी जरा देख लीजिए जाकर के। आज आप देखिए जाकर के बनवा पलहरी, आप अपने दरवाजे पर निकलिए, सामने आ जाइए, आप देखिए दशहरा बाग। आप क्या खलरिया का दर्द ये जो हमने दूर कर दिया है, ये गांव का प्रधान दूर कर पाता? तालाब की मछलियां निकल करके आपके दरवाजे तैरती थी आकर के। आज इनके घर को डूबने से किसने बचाया? मैंने खुशामद की। ये शहरी क्षेत्र में ना होता, सांसद जी ये नाला बनवा पाते जल निकासी का, ये नाला बनता। आज जो पानी की टंकी बनकर के हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन पड़ी है, ये पड़ती अगर शहर क्षेत्र ना होता, ये गांव में पड़ती। ये गांव के लिए नहीं होती है। विधायक जी, आपको गांव शहर का अंतर नहीं मालूम। आइए, सड़क के इस पार निकल करके आ जाइए, आप लक्ष्मणपुरी में आइए, आप जलालपुर में आइए, आप आनंद विहार में जाइए, आप सतनुर नगर में जाइए, आप आवास विकास में जाइए, आप कोटीडी में जाइए, आप जिनौली में जाइए, आप आलापुर में जाइए, आप बबुरिया में जाइए, और इधर से निकल करके आप आइए, ककरहिया जाइए, आप मजरेपुर जाइए, बनवा में जाइए। आप जिन गांव में जाना चाहते हो जाकर के देखो, जाकर के विधायक जी कि मैंने कितना काम किया है। मैं आप पत्रकार महोदय से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनका विजुअल बना करके आप इनको भेज दीजिए, इनके वीडियो बना करके भेज दीजिए। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा था, मैंने 75% का काम पूरा कर लिया है। थोड़ा सा शासन को जो मेरे प्रस्ताव गए थे, मैं आपके द्वारा फिर उन तक पहुंचाना चाहता हूं। जो जल भराव की समस्या इधर का करहिया क्षेत्र की थी, हमारे हनुमंत नगर की थी, इनके लिए 11.5 करोड़ का नाले का प्रस्ताव मेरा लंबित है। विनियमित क्षेत्र में 11.5 करोड़ का, 1 करोड़ 82 लाख का प्रस्ताव मेरा छोटी नालियों का लंबित है। तमाम हमारे सड़कों के प्रस्ताव, कम से कम 20 से 22 करोड़ के प्रस्ताव हमारी जो शेष सड़कें हैं उनके लंबित हैं। मैं उनको बनवाना चाहता हूं, बनवा भी डालूंगा। तुम 2 गांव नहीं बनाए हो, मैंने 11 पंचायतें बनाई हैं,
और रह गई विधायक जी टैक्स की बात, तो टैक्स जब नागरिक को इतनी सुविधा मिलेगी, आप नहीं इस बात को जानते हैं, मुझे खुशी होती है जब अपना टैक्स लेकर के नगर पालिका में आदमी स्वयं आके खड़ा होता है करके कि चेयरमैन साहब मेरा भी टैक्स जमा करवा लीजिए, मुझको भी शहरी बनाइए, क्योंकि जब इनका टैक्स जमा होता है तो इनके मकान का दाखिल खारिज हमारे यहाँ हो जाता है। ये शहरी क्षेत्र के नागरिक होते हैं, इनको सम्मान मिल रहा है। विधायक जी तुम क्या जानो इन बातों को, तुम क्या जानो इन बातों को? छोटी सी राजनीति करने वाले आदमी, यादव मुसलमान के दम पर तुम चुनाव जीतते होगे, तुमने क्या कर रखा है, कौन सा जहर बो रखा है? मैं आपको बताता हूं, आप जाओ यादवों को लड़ा करके यादवों की जमीनें खरीदो, यादवों का शोषण करो, इसलिए कि तुम यादवों के नेता हो। और रह गई मुसलमानों की बात, मुसलमान को तो बेवकूफ तुम बना ही रहे हो। मुसलमानों को काम कितना किया है, न जाने कितना मुसलमान आज कोतवाली में फोन कराने के लिए मेरे पास आता है। एक की सिफारिश करते हो कोतवाली के अंदर? विधायक जी, और बराए मेहरबानी मैं सारे पत्रकार बंधुओं को आपके इस बकरे को किस्तों मुझसे मत कटवा।